हैं, फर्स्ट यू चेक कि जहाँ घूमने जा रहे हो वहां का उस दिन में पर्टिकुलर डे में वेदर कैसा रहेगा, देन यू प्लान योर ट्रिप। करेक्ट। सेम अगर आपको एक कैब बुक करनी है तो कैब बुक करने के लिए आप क्या करते हो, आप अपने मोबाइल में जाते हो, ऐप ओपन करते हो और वहां पे फेयर चेक करते हो, प्राइस चेक करते हो, देन यू बुक योर कैब। सो अपने हिसाब से, राइट। तो हमारी पर्सनल लाइफ में भी हम डेटा का बहुत यूज करते हैं। लेट से अभी अगर आप घर से निकल रहे हो और आपने मोबाइल में देखा कि 2 घंटे बाद बारिश आने वाली है, तो आप क्या करोगे, क्या डिसीजन लोगे? डेफिनेटली आप अपने साथ एक छाता रखोगे, अम्ब्रेला रखोगे। करेक्ट। तो बेसिकली आप क्या करो, अपने पर्सनल लाइफ में भी डिसीजन ले रहे हो बेसिस द डेटा। ऑलराइट। तो जिस तरह हम अपने पर्सनल लाइफ में डेटा को यूज करते हैं, उसी तरह कंपनीज भी अपना डेटा को यूज करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे स्पोर्ट्स टीम है, सो इंडिया की टीम है, वो क्या है, वो अगर किसी ओपोनेंट के साथ खेल रही है तो वो सारा एनालिसिस करती है कि कौन सा प्लेयर का फॉर्म चल रहा है, कौन सा प्लेयर का फॉर्म नहीं चल रहा है, कौन किस एरिया में अच्छा खेल सकता है, नहीं खेल सकता है। उसी तरह हेल्थ केयर हो गया, क्रेडिट कार्ड का मैंने अभी एग्जांपल दिया। उस तरह वी हैव लाइक कंपनी जिन्होंने डेटा को अडॉप्ट किया है फॉर मेकिंग द डिसीजन। और कुछ इंडस्ट्रीज डेटा की है, जैसे रेस्टोरेंट, मार्केटिंग, एयरलाइन, डिलीवरी, वेब डेवलपर्स। देयर आर सो मेनी कंपनीज हु आर यूजिंग डेटा टू डू द बिजनेस एंड मेक डिसीजन। करेक्ट। यस। अभी मैं आपको डेटा और इंफॉर्मेशन में एक जस्ट छोटा सा एक डिफरेंस समझाऊं। तो डेटा क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है, तो ये दोनों एक्चुअली डिफरेंस चीज है। अगर मैं डेटा बोलूं, ये ऊपर में आप वर्ड देख रहे हो, DBUNAILED, सब आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा होगा, राइट। लेकिन इसको जब हम प्रॉपर वे में अरेंज कर दिए, ठीक है, तब मुझे समझ में आ रहा है इसका वर्ड क्या है, हिडन वैल्यू। तो जब डेटा को हम उसको प्रॉपरली यूज करके उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन निकालते हैं, ठीक है, जो हमारे डिसीजन में हेल्प करता है, उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो डेटा इज ए डिफरेंट थिंग एंड इंफॉर्मेशन इज ए डिफरेंट थिंग। और जो भी डेटा है वो बेसिकली जो डेटा होता है, स्ट्रक्चर डेटा होता है, वो 2 टाइप का होता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है, जिस डेटा को हम लोग मेजर कर सकते हैं, राइट। आपका जैसे हाइट हो गया, एज हो गया, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो वो हो गया क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा क्या हो गया कि जैसे वो आपके आप जो डेटा का कॉन्टेक्स्ट बताता है। कॉन्टेक्स्ट मीन्स जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना एक एग्जांपल लूं, कार का ही एग्जांपल लूं, तो कार का कलर कैसा है, ठीक है, तो एक क्वालिटी, कार की क्वालिटी बताता है, राइट। तो कार के कलर हो गया, कार का फ्यूल क्या है, पेट्रोल है या डीजल है, ठीक है, एक क्वालिटेटिव डेटा हो गया। लेकिन वो कितना माइलेज देती है, कितना चली है, वो क्वांटिटेटिव डेटा हो गया, कितने किलोमीटर चली है। और अगर हम स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करें, डेटा 3 तरह के होते हैं, स्ट्रक्चर्ड डेटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ऑलराइट। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, जो बिल्कुल ही क्लीन होता है। फॉर एग्जांपल आप इस लेफ्ट साइड वाले अगर इमेज का एग्जांपल लो, तो इसमें आप देखो डेटा पूरा क्लीन है। आईडी बता रहा है, क्या आईडी है पर्सन की, उसकी एज क्या है, इसका वेट क्या है, हाइट क्या है, आई कलर क्या है। तो अगर मैं इसी टेबल का एग्जांपल लूं, तो इसमें एज, वेट और हाइट क्या है, मेरा क्वांटिटेटिव डेटा है, जबकि आईडी और आई कलर मेरा क्वालिटेटिव डेटा है, जो मुझे क्वालिटी बता रहा है। दूसरा होता है सेमी स्ट्रक्चर डेटा। तो सेमी स्ट्रक्चर डेटा में बेसिकली वो डेटा होता है, बट हमको सीधा समझ में नहीं आता, वो सिस्टम को समझ में आता है। तो अभी जो मिडिल में आप देख रहे हो सेमी स्ट्रक्चर डेटा, ये बेसिकली आपका XML फाइल है। तो ये XML फाइल में डेटा रहता है, लेकिन जब सिस्टम इसको रीड करेगा तो इसको प्रॉपर्ली रीड करेगा, बट हमें इसको रीड करने में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए इनको सेमी स्ट्रक्चर्ड बोलते हैं। थर्ड हो गया बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जैसे मेरी म्यूजिक फाइल हो गई, वीडियो की फाइल हो गई, इमेज की फाइल होती है, ठीक है, ये कंप्लीटली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, राइट। और इनको सेव करने का मेथड भी अलग होता है। अभी किसी को कुछ क्वेश्चन है? नो क्वेश्चन। हाँ बताइए।
No question? Okay. No question. So far so good? Yes. Okay, fine. Now अभी हमने क्या देखा कि डेटा क्या है, डेटा के कितने टाइप्स होते हैं, वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं या अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। अब क्या होता है, डेटा पे काम करने के लिए डेफिनेटली हमें टूल्स चाहिए, करेक्ट। बिना टूल्स के हम डेटा की एनालिसिस नहीं कर सकते, राइट। आई होप यू आर एग्री। तो डेटा मार्केट में डेटा को एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे हजारों टूल है, बट मेनली जो ऑर्गेनाइजेशन में, जो कंपनीज में यूज होता है, मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। सबसे पहले यूज होता है आपका डेटा एक्सेल, जो अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो यूज होता है। दूसरा हो गया सिक्वल यूज होता है, सिक्वल डेटाबेस यूज होता है। तीसरा हो गया मेरा डेटा विजुलाइजेशन टूल। तो डेटा विजुलाइजेशन टूल आज के मार्केट में दो सबसे टॉप चल रहे हैं, पावर बीआई और टैबलो। उसके अलावा भी बहुत सारे डेटा विजुलाइजेशन टूल है, जिसको बीआई टूल बोलते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। गूगल का लुकर है, डेटा स्टूडियो है, अमेजन का क्विक साइट है। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, बट मार्केट में दो ही ज्यादा चलते हैं, पावर बीआई और टैबलो। ओके, तो बिफोर जंपिंग इनटू एक्सेल, ठीक है, पहले हम लोग एक एक्सेल में एक डेटा हम लोग ओपन करके दिखा देते हैं, और डेटा एक्सेल में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं उसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। 2 मिनट। हेलो। यस, 1 मिनट मैं शेयर कर रहा हूँ इसकी। ओके ओके। तो गाइस आपको स्क्रीन दिख रहा है? कोई कंफर्म कीजिए, स्क्रीन दिख रहा है? दिख रहा है सर। सो ये मेरे पास एक्सेल का एप्लीकेशन खुला हुआ है। आपने मोस्टली, आप में से सारे लोगों ने इस पे काम भी किया होगा। तो एक्सेल बेसिकली क्या है? एक्सेल इज टू व्यू द डेटा, एनालाइज द डेटा, ट्रांसफॉर्म द डेटा। तो डेटा रिलेटेड जितने काम है हम लोग एक्सेल में मैनुअली करते हैं। इसमें फर्क, इसमें एक्सेल में सारा काम होता है, लेकिन इसमें मोस्टली क्या होता है, आपका काम मैनुअल होता है। जबकि जो बाकी टूल्स मैंने बताए, पावर बीआई या टैबलो, इसमें वो वही काम ऑटोमेट हो जाता है। हालांकि आप और इसमें एक्सेल में भी आप ऑटोमेट कर सकते हैं, बट वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, राइट। तो मेनली जो एक्सेल का यूज है वो पहला चीज के डेटा को मुझे व्यू करना। तो डेटा हम लोग क्या करते हैं, रो में या कॉलम में व्यू करते हैं, करेक्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने फाइल यूज किया है। तो अगर मुझे कोई इससे बोलेगा कि डेटा, मुझे अगर इस डेटा को एनालाइज करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक्सेल हमें सारा फीचर देता है कि इस डेटा को हम लोग एनालाइज कर ले। यहाँ पे फॉर एग्जांपल डेटा में हम लोग क्या क्या एनालाइज कर सकते हैं या क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेटा को हम लोग कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर मुझे किसी को बोल्ड करना है, मैंने बोल्ड कर लिया, इसे अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन कर लिया, राइट। अगर मुझे किसी सेल का कलर चेंज करना है या फोन का कलर चेंज करना है, राइट। तो ये सब है क्या, फॉर्मेटेड रिलेटेड टास्क। अगर मुझे किसी की हाइट बढ़ानी है, फॉन्ट की साइज बढ़ानी है, वो मैंने कर लिया, राइट। तो ये फॉर्मेट रिलेटेड टास्क हो गया, राइट।
यहाँ पे क्या है, एक ऑप्शन है मेरा होम में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिसमें हम क्या होता है डेटा के अकॉर्डिंग उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, राइट। कि जैसे मुझे कलर डालना है कि जो स्टैंडर्ड क्लास है, फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग डाली, यहाँ पे मैंने अगर इसमें मैंने लिख दिया कि अगर स्टैंडर्ड क्लास है शिपिंग, तो इसको आप येलो कर लो, राइट। तो उस हिसाब से सेलो क्या है, इसने क्या क्या कंडीशन अप्लाई किया और उसको उसके हिसाब से फॉर्मेट कर दिया, राइट। तो इस तरह से हम एक्सेल में डेटा के साथ प्ले कर सकते हैं, राइट। और क्या क्या कर सकते हैं हम यहाँ डेटा के साथ सम कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अब सबसे पहले मेरी चीज में जब मैं डेटा को ओपन करता हूँ तो सबसे पहले मेरे को चीज में दिमाग में क्या आती है, क्या क्या रो है, क्या क्या कॉलम है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ रो आईडी है, ऑर्डर डेट है, शिप डेट है, सेगमेंट है, सिटी है, स्टेट है, कंट्री है। तो इसमें पूरा डेटा का इंफॉर्मेशन है, करेक्ट। कितना उस सेल्स हुआ है, कितनी क्वांटिटी सेल्स हुई, इसको क्या डिस्काउंट है, क्या प्रॉफिट है। तो यहाँ पे मेरा टोटल क्या है, यहाँ पे ये टोटल ये डेटा मेरा क्वालिटेटिव डेटा है सेल्स के पहले तक, और ये मेरा क्वांटिटेटिव डेटा है। तो यहाँ पे जनरली क्या क्या एनालिसिस होता है रियल टाइम में, पहले हम लोग चेक करते हैं कि इसमें टोटल कितने कॉलम काउंट है, तो हम लोग सिंपल यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं। तो टोटल मेरे यहाँ पे हम लोग यहाँ देख सकते हैं टोटल 10,933 रोज है, इसमें कॉल डेटा है, लाइन्स डेटा है, करेक्ट। और उसी तरह अगर मुझे देखना है कि टोटल कितना सेल्स हुआ है, तो यहाँ हम देख सकते हैं 35,66,440 डॉलर का मेरा सेल्स हुआ है, राइट। और कितने मेरी क्वांटिटी बिकी है वो भी हम देख सकते हैं, 41,022 क्वांटिटी बिकी है, राइट। तो इस तरह के सॉर्ट ऑफ डेटा एनालिसिस हम लोग एक्सेल में हम लोग मतलब इनिशियली करते हैं, राइट। अब इसके लिए मैं पूरा एप्लीकेशन लोड करूंगा, इसको पावर बीआई में ओपन करने की जरूरत नहीं है। एक्सेल में छोटा सा डाटा लेके, सैंपल डेटा लेके आप एनालिसिस कर सकते हो, राइट। और एक्सेल के क्या क्या फीचर है एक्सेल में, जैसे अब इस डेटा को मुझे एनालाइज करना है कि कितना सेल है, राइट। तो इसके लिए हमारे पास एक्सेल में बहुत अच्छा फीचर है, जैसे पिवट टेबल। इसमें डेटा को हम बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे देखना है कि मेरा टोटल किस कस्टमर ने कितना सेल किया है, तो कस्टमर को मैं यहाँ डालूंगा, फिर मैं उसका सेल्स अमाउंट डालूंगा, तो एक्सेल मुझे बता देगा अकाउंट है, इसको फिर मुझे सम में चेंज करना पड़ेगा। यस, तो ये मुझे कस्टमर वाइज बता दे रहा है कौन से कस्टमर ने कितने डॉलर का परचेज किया है, करेक्ट। यहाँ टोटल जो मैंने वैल्यू बताया 35,66,440, यहाँ टोटल भी दिख रहा है, राइट। तो इस तरह हम लोग डेटा को एनालाइज करते हैं, करेक्ट। तो यह है पिवट टेबल का फंक्शन। पिवट टेबल के थ्रू हम लोग टोटल एग्रीगेट करते हैं डेटा को, टोटल लेवल पे देखते हैं कि किसका, आप जैसा चाहो वैसा एनालिसिस कर सकते हो। तो मैंने कस्टमर वाइज सेल देखा, अब मुझे लेट से प्रोडक्ट वाइज सेल देखना, तो मैं कस्टमर हटा दूंगा, यहाँ पे प्रोडक्ट ले लूंगा, राइट। तो यहाँ हमने प्रोडक्ट वाइज सेल देख लिया, कौन से प्रोडक्ट की कितने सेल हुए। इससे अच्छे मैं कैटेगरी ले लेता हूँ। तो हमारे पास टोटल कितने, इस डेटा में टोटल 3 कैटेगरी है, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाई और टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे एकदम 2 मिनट में हम यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं कि फर्नीचर का कितना सेल हुआ है, ऑफिस का सेल कितना हुआ और टेक्नोलॉजी का कितना सेल हुआ है, करेक्ट। सो बेसिकली एक्सेल एक डेटा एनालिटिक्स टूल है जिसके थ्रू हम लोग इस तरह के एनालिसिस कर सकते हैं, राइट। तो अभी डेमो के लिए मैं इसमें ज्यादा दिखा नहीं सकता हूँ, हालांकि एक्सेल एक खुद एक बहुत बड़ा टूल है, इसमें हम बहुत तरह के एनालिसिस कर रहे हैं, बट एक छोटा सा एग्जांपल था, राइट। अब हम लोग सिंपल आ जाते हैं डेटाबेस, करेक्ट। डेटाबेस, ये तो एक्सेल है। एक्सेल को क्या बोला जाता है, एक्सेल को बोला जाता है फ्लैट फाइल। तो बेसिकली इसमें डेटा रो और कॉलम में अरेंज रहते हैं, लेकिन ये कोई एप्लीकेशन नहीं है, एक फाइल में डेटा हम लोग लोड करके रखते हैं और उसके बाद उसके ऊपर हम लोग वर्क करते हैं और एनालिसिस करते हैं, और डेटा भी फाइल में ही सेव होता है,
तो लेकिन इसके बहुत लिमिटेशंस है। आप एक्सेल में 10 लाख से ज़्यादा डेटा यूज नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए क्या है हमारे पास, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या है, डेटाबेस बेसिकली एक एप्लीकेशन है, ठीक है। डेटाबेस इज ए एप्लीकेशन टू स्टोर, रिट्रीव एंड मैनिपुलेट डेटा, राइट। तो टेबल में हम, डेटाबेस में हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस में हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, किस लिए, कि बाद में जब हमें जरूरत पड़े उसको हम रिट्रीव कर सकें। पहले तो स्टोर करें, फिर जब हमें जरूरत पड़े तो उसको हम रिट्रीव करें, और रिट्रीव करने के बाद उस पर जो भी हमको मैनिपुलेशन या एनालिसिस करनी है वो हम डेटाबेस में कर सकते हैं। तो डेटाबेस में बेसिकली किससे बना होता है, डेटाबेस बेसिकली टेबल से बना होता है, इसके अंदर टेबल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो एम्प्लॉय टेबल, अगर मैं किसी कंपनी का एग्जाम्पल लूँ तो एम्प्लॉय टेबल मस्ट है, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट टेबल, राइट। तो अगर, तो इसमें क्या होगा, बेसिकली एम्प्लॉय टेबल में हम लोग सारे एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन लोड करेंगे। सेम डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन लोड करेंगे। तो मैं आपको एक डेटाबेस का लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। तो मेरे यहाँ सिस्टम में मैंने ओरेकल इंस्टॉल करके रखा है, करेक्ट। और यहाँ मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा कैसे हम लोग यहाँ डेटाबेस में हम लोग क्वेरी यूज करके डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करके उसको मैनिपुलेट करते हैं, राइट। तो यहाँ आप देख सकते हो मेरे पास HR टेबल है, तो इसमें बेसिकली HR रिलेटेड डेटा है। तो इसमें अगर आप देखो तो इंपॉर्टेंट टेबल कौन कौन सी है, एम्प्लॉय, जैसे मैंने बताया डिपार्टमेंट है, राइट। डिपार्टमेंट में कौन कौन सा कॉलम है, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, मैनेजर आईडी, लोकेशन आईडी, तो इसमें सारा डिपार्टमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। उसी तरह एम्प्लॉयज टेबल है, एम्प्लॉयज टेबल में मेरे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, फोन नंबर, तो उनका सारा एम्प्लॉयज का इन्फॉर्मेशन है, करेक्ट। क्या क्या लोकेशंस है, तो लोकेशन मेरे पास लोकेशन आईडी है, पोस्टल कोड है, सारा लोकेशन एम्प्लॉयज का सारा डिटेल है, कौन सा एम्प्लॉय कौन सा लोकेशन का है, राइट। जॉब्स में क्या है, जॉब आईडी क्या है, जॉब टाइटल क्या है, मिनिमम सैलरी क्या है, मैक्सिमम सैलरी क्या है। तो इस तरह हम लोग टेबल बाय टेबल डेटा को मेंटेन करते हैं। तो यहाँ तो डेटा समझिए लोड हो गया, बट डेटाबेस तो एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करने के लिए हमको एक प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है, राइट। तो वो प्रोग्राम क्या है, वो प्रोग्राम है मेरा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। बेसिकली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू हम लोग डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हैं, और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उसको हम लोग व्यू करते हैं, रिट्रीव करते हैं, उसमें मैनिपुलेट करते हैं, और फिर उसको सेव करते हैं, करेक्ट। तो यहाँ देखिए मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ बहुत सारा क्वेरी मैंने लिख के रखा है, राइट। तो मैं आपको कुछ 2-4 क्वेरी बताता हूँ। तो जैसे मुझे एम्प्लॉयज टेबल को एनालाइज करना है, पहले मुझे देखना है कि एम्प्लॉयज टेबल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन लोड है। तो उसके लिए जो सिंपल क्वेरी हम लोग लिखते हैं, दैट इज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। सिलेक्ट स्टार मीन्स मैं कह रहा हूँ उसको कि सारा कॉलम्स मुझे दिखाओ, राइट। इसको मैं एक बार रन करके देखता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हो स्क्रीन में, इसने उस टेबल के सारे रिकॉर्ड्स मुझे निकाल के दे दिए, राइट। एम्प्लॉय आईडी क्या है, उसके फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, सारा इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयज का आ गया, राइट। तो बेसिकली SQL मेरा एक लैंग्वेज है जो मुझे हेल्प करता है डेटाबेस से डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, रीड करने के लिए, राइट। अब मुझे लेट से मुझे सारे कॉलम की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ ही कॉलम की जरूरत है। तो मैं क्या करूंगा, वहां पे पर्टिकुलर जो कॉलम मुझे चाहिए उसका मैं नाम लिख दूंगा। तो क्या होगा, ओनली वो मुझे जो कॉलम चाहिए उसी का इंफॉर्मेशन देगा। फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ एम्प्लॉय आईडी, उनका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए, तो ये मैंने यहाँ पे कॉलम की इंफॉर्मेशन दे दी, उसने मुझे सिर्फ वही कॉलम उस टेबल से फेच करके दिया, करेक्ट।
अब जैसे कि मैंने बोला कि ये तो हमने जस्ट इंफॉर्मेशन निकाला। अब दूसरी चीज आती है क्या, डेटा को मैनिपुलेट करना। तो हम डेटा को मैनिपुलेट कैसे करेंगे, राइट? तो डेटा को मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, जैसे मेरा एक एग्जांपल है कि मुझे सारी एम्प्लॉई आईडी चाहिए और उनका सैलरी चाहिए, और तो सैलरी यहाँ मंथ वाइज डाला हुआ है, मुझे मंथ उसके एनुअल सैलरी चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सैलरी में आपका 100 मैंने जस्ट प्लस किया है कि 100 प्लस करके उसके बाद 12 मंथ का मुझे उसका डेटा चाहिए। तो चलिए मैं सिंप्लीफाई करेंगे, 12 हटा देता हूं, राइट? ये देखिए, तो इसमें पहले रो में क्या उसने एम्प्लॉय आईडी दे दिया, सैलरी क्या दी 24,000 माने उसकी मंथली सैलरी है, और उसकी ईयरली सैलरी एनुअल सैलरी कितनी होगी 2,88,000। तो मैंने इसमें क्या किया, मैनिपुलेशन किया, मैंने सैलरी में 12 मल्टीप्लाई किया, राइट? तो ये हालांकि सिंपल कैलकुलेशन है। इस तरह हम लोग बहुत ही कॉम्प्लेक्स बहुत सारे बिजनेस प्रॉब्लम्स आते हैं जिसमें हम लोग उसको बहुत डिटेल में इसको दिखाते हैं, राइट? तो इस तरह बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बिजनेस केस है, यूज केस है, जिसमें हम लोग बहुत तरह के कॉम्प्लेक्स क्वेरीज लिखते हैं। तो काफी मैंने छोटी छोटी क्वेरी लिख के रखी है, हजारों लाइन की क्वेरी होती है जिसमें हम लोग बिजनेस लॉजिक लिखते हैं और उसको अकॉर्डिंग हम डेटा निकालते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं, करेक्ट? अभी जैसे मुझे जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए कि मुझे वो सारे एम्प्लॉय चाहिए जिनकी सैलरी 10,000 से लेके 14,000 है, करेक्ट? तो इसके लिए क्या है, मैं एक क्वेरी लिखूंगा। मैंने क्या लिखा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी बिटवीन 10,000 to 14,000। तो मुझे वही एम्प्लॉय चाहिए जिनकी सैलरी $10,000 से $14,000 है। तो ये मैंने रन कर दी। तो अगर ये डेटा अगर देखो इनका सैलरी कॉलम, तो ये ओनली 10,000 एंड 14,000 के बीच में ही। तो इस तरह हम लोग डेटा से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, और अपना डेटा जो हमें जरूरत है उसके हिसाब से हम डेटाबेस से निकालते हैं और उसको मैनिपुलेट करते हैं, उसमें कैलकुलेशन करते हैं, और उसका फिर हम लोग आगे फिर यूज करते हैं डेटा एनालिसिस के लिए। तो टैबलो एसक्यूएल में भी हम लोग कुछ एनालिसिस कर लेते हैं, राइट? कुछ हमने एक्सेल में कर लिया, कुछ SQL में, जैसे जरूरत पड़ी हमने उसके अपने हिसाब से एनालिसिस कर लिया, राइट? लेकिन पता अभी भी एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? अभी भी डेटा मेरे रो और कॉलम में है, इसको पढ़ना समझना एक आम इंसान के लिए काफी मुश्किल है। तो ऐसा बोला जाता है कि जैसे एक ह्यूमन का जो आईज है, ओके, वो एक पिक्चर को 1000 ऑफ टाइम्स ज्यादा रीड करता है इंस्टेड ऑफ एनी टेक्स्ट और इमेज, राइट? एनी टेक्स्ट, राइट? अगर मैं आपको कोई नंबर दिखाऊं और वही नंबर मैं इमेज के थ्रू दिखाऊं, आप इमेज को पहले कैच करोगे, राइट? तो ये साइंस है। तो इसके लिए डेटा को इस तरह रो और कॉलम में पढ़ना काफी मुश्किल हो रहा था। इसके लिए क्या हुआ, डेटा विजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया कि डेटा को विजुअलाइज करके दिखाते हैं, क्योंकि ह्यूमन जो होता है वो डेटा को देखकर काफी अच्छे से समझ सकता है, करेक्ट? तो उसके लिए मार्केट में धीरे धीरे करके डेटा विजुअलाइजेशन बहुत सारे टूल आने लगे, जैसे कि पावर BI, टैबलो एंड सो, राइट? करेक्ट। तो अब मैं क्या काम करता हूँ, अभी मैं आपको डायरेक्टली अब सीधा टैबलो पे लेके चलता हूँ, वहां पे मैं आपको दिखाता हूँ डेटा एनालिसिस कैसे होता है, करेक्ट? हालांकि पावर BI टैबलो दोनों है, तो मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस बता देता हूँ कि मार्केट में पावर BI और टैबलो सबसे ज्यादा चलता है। इसमें दो तरह के कस्टमर हैं। जो प्रीमियम कस्टमर है वो टैबलो यूज करते हैं, क्योंकि टैबलो थोड़ा कॉस्टली है बट उसका यूसेज बहुत ज्यादा है, वो बहुत सारे डेटा के साथ प्ले कर सकता है, उसमें आप बहुत कॉम्प्लेक्स ग्राफ बना सकते हो, राइट? तो इसलिए मैंने सोचा आपको टैबलो पे ही आपको एक डेमो दिखाऊं, सो दैट यू कैन गेट इट थ्रू इजीली, राइट? तो ये देखिए, ये मेरा टैबलो का टूल है। यहाँ पे मैंने एक डेटा लेके उस पर एनालिसिस किया है। ये बेसिकली ये HP जो अपना कंप्यूटर लैपटॉप बनाती है उनका डेटा है। तो इसमें आई थिंक करीब लाखों रोज यूज हुए हैं,
लेकिन अगर उसमें एक एक सिंगल रो को अगर पढ़ने जाऊं और एक्सेल में जा जाके एनालिसिस करूं, ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से घंटों लग जाएंगे, राइट। तो उसके लिए हम अगर उस डेटा को अपने टैबलो से कनेक्ट करके अगर इसको हम यहाँ पे अपने डेटा सर्वर में दिखा दें, एप्लीकेशन में दिखा दें, हमारे लिए काफ़ी ईजी हो गया। आप जैसा कि स्क्रीन में देख सकते हो कि यहाँ पे मैं अपना टोटल सेल्स वॉल्यूम एक झटके में बता सकता हूँ कि 2012 में मेरा 81,000 मेरा डॉलर का सेल हुआ था, फिर 2013 में मेरा 291 का सेल हुआ था। तो इस तरह ईयर ओवर ईयर मेरा सेल्स बढ़ता गया, करेक्ट। तो इससे हम बता सकते हैं कि मेरा सेल्स बढ़ा है या घटा है, करेक्ट। तो हम लोग बेसिकली ये ट्रेंड देख रहे हैं कि कि हमारा लास्ट 5 साल में मेरा सेल्स का ग्रोथ कैसा है, करेक्ट। तो ये हमने यहाँ पे एक एनालिसिस कर लिया। जस्ट ए मिनट। राइट, दूसरा एनालिसिस है रेवेन्यू ट्रेंड। तो रेवेन्यू ट्रेंड में बेसिकली हम रेवेन्यू ट्रेंड में जस्ट जैसे कि यहाँ रेवेन्यू ट्रेंड में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग मेरा कितने प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ भी प्रॉफिट का हमने ट्रेंड देख लिया। उस तरह मेरे कस्टमर कितने बड़े हैं ओवर दी ईयर, वो हमने देख लिया। तो इस तरह हम लोग डिफरेंट तरह की एनालिसिस करके हम लोग यहाँ पे उसको विजुलाइज कर सकते हैं। इसी तरह हमने देखो यहाँ कस्टमर का ब्रैकेट किया कि कौन से कस्टमर कौन से कैटेगरी में आ रहा है, उसको हमने पाई चार्ट के थ्रू दिखा दिया, राइट। तो इस तरह हम लोग डेटा विजुलाइजेशन टूल में चाहे पावर बीआई हो या टैबलो हो, उसमें हम इजीली दिखा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ये चार्ट ही यूज किया है। यहाँ पे चार्ट में आप जैसे बेसिकली हम लोग देख सकते हैं कि सेल्स वॉल्यूम को देखना है या रेवेन्यू प्रोडक्ट वाइज। तो यहाँ प्रोडक्ट वाइज देख रहे हैं कि कौन से ईयर में प्रोडक्ट कौन सा कितना बिका है, करेक्ट। इस तरह यहाँ पे हम वीक वाइज देख सकते हैं कि वीक वाइज मेरा क्या सेल्स है। कस्टमर एक्विजिशन, हमने कस्टमर ओवर ईयर क्वार्टर बाय क्वार्टर हमारा कस्टमर कितना बड़ा है या घटा है, राइट। इस तरह का एनालिसिस हम लोग टैबलो में कर सकते हैं। अभी मैं आपको क्विकली एक डैशबोर्ड मैंने टैबलो में एक डैशबोर्ड बना के दिखाऊंगा, राइट। देन आपको थोड़ा आइडिया हो कि कैसे काम होता है। तो जब भी हम अपना एप्लीकेशन वेब ओपन करते हैं तो हमें देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो मुझे डेटा कनेक्ट करने का ऑप्शन देता है कि कनेक्ट टू डेटा, बिकॉज जब तक हम डेटा कनेक्ट नहीं करेंगे हम इस पे काम नहीं कर पाएंगे, राइट। सो लेट्स से वी हैव मेनी टाइप्स ऑफ डेटा वी कैन यूज, एक्सेल हो या टेक्स्ट फाइल हो, जेसन फाइल हो, इस तरह, या फिर कोई सर्वर हो, मैंने कोई डेटाबेस सर्वर हो, तो जैसे आपका गूगल ड्राइव है, वेब डेटा कनेक्टर, तो बहुत सारे फाइल्स को डेटा को हम लोग यहाँ कनेक्ट सकते हैं। बट अभी हमारा ट्रेनिंग के लिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करेंगे। सो मैंने यहाँ पे जाकर मुझे पहले लोकेट करना पड़ेगा कि मेरी फाइल कहाँ पे है, करेक्ट। मैंने फाइल ओपन किया, आप देख सकते हो इसने क्विकली इसको रीड कर लिया कि मेरे फाइल में क्या क्या डेटा है। तो पहले जैसा कि मैंने एक्सेल में आपको दिखाया था क्या क्या मेरे क्या क्या कॉलम्स है, ऑर्डर्स है, रिटर्न है और पीपल है। सेम इसने यहाँ भी रीड कर लिया, ऑर्डर्स है, पीपल है और रिटर्न है। तो यहाँ पे मैं जस्ट एक ऑर्डर का एग्जांपल लेना, मैं ऑर्डर के डेटा पे काम करना चाहता हूँ, मैं इसको क्या करूँगा, पकड़ के यहाँ पे ड्रैग करूँगा। तो मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन में बताया कि मुझे ऑर्डर वाले डेटा पे काम करना है। ये मेरा डेटा क्या हुआ, जैसे ही मैंने डेटा को यहाँ पे डेटा पेन में डाला, इसने क्या किया, उस डेटा को यहाँ पे रीड करके उस एक सैंपल डेटा मुझे यहाँ पे दिखा दिया। इस डेटा में टोटल एनालिसिस बता दिया।
क्या है कि टोटल 10,194 रोज है इस डेटा में। ओके, इसमें क्या क्या कॉलम है, कॉलम का टाइप क्या है, वो नंबर न्यूमेरिक है या टेक्स्ट है। इन जो हैश दिख रहा है मतलब ये न्यूमेरिक डेटा 1 2 3 4 ABC, ये मेरा टेक्स्ट डेटा है। यहाँ आपको डेट का आइकन दिख रहा है मतलब ये मेरा डेट का डेटा है। इस तरह से पूरा डेटा का सारा इंफॉर्मेशन दिखा दिया, इसको हम लोग मेटा डेटा बोलते हैं, करेक्ट। तो हमने डेटा को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब इसको डेटा पे हम काम करेंगे। तो ये क्या है, मेरा ये सुपर स्टोर का ऑर्डर डेटा है। तो इस पे हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो क्या क्या एनालिसिस कर सकते हैं कि लेट्स से मैं सीट 1 पे गया, तो हम लोग पहले एनालिसिस का क्या कर सकते हैं कि मेरे टोटल कितने ऑर्डर्स आए, राइट। तो उसके लिए हमने जैसे ऑर्डर आईडी, मुझे इसको नंबर्स में देखना है, तो मैं यहाँ पे इसको नंबर में डाल दिया। तो मुझे सीट बाय सीट करके डेटा बनाना पड़ेगा, राइट। तो मैं पहले क्या करूँगा, काउंट्स ऑफ ऑर्डर, मैंने एक पहले सीट बना दिया, टोटल मेरे इतने ऑर्डर। फिर मैं एक दूसरी सीट बनाऊंगा, वहां पे मैं दूंगा टोटल, इसका नाम दूंगा टोटल सेल्स। मेरा टोटल कितना सेल्स हुआ है, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, सेल्स की फीड चाहिए। ये सेल्स मैं उठाऊंगा, इसको डायरेक्ट टेक्स्ट में डालूंगा। टेक्स्ट में क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी सिर्फ नंबर्स में देखने हैं, राइट। तो ये मेरा टोटल सेल्स हो गया, राइट। इसको हम लोग चाहे तो इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, इसे मुझे करेंसी में दिखाना है, मैंने करेंसी में दिखा दिया। काउंट ऑफ हो गया, ऑर्डर से टोटल प्रॉफिट, मेरा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, ये टोटल मेरा सम ऑफ प्रॉफिट दिखा रहा है। सेम इस तरह इसको भी मैं फॉर्मेट कर दूंगा। काउंट ऑफ ऑर्डर, टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट, टोटल मैंने कितने डिस्काउंट दिए, इस तरह मैंने ऊपर एक अपना डेटा बना लिया, राइट। अब इसको अब दूसरा मैं क्या फील्ड बनाऊंगा, अब मुझे देखना है कि मेरा मंथ वाइज सेल्स कैसा है। मुझे एक ट्रेंड देखना है कि मेरा जो सेल्स हो रहा है वो मंथ ऑन मंथ वो कैसा जा रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऑर्डर डेट लेनी पड़ेगी। मैंने ऑर्डर डेट लिया, दूसरा एक मैंने अपना सेल्स लिया, सॉरी ऑर्डर डेट ली और मैंने सेल्स को सिलेक्ट किया और यहाँ शो मी है। मुझे एक ट्रेंड देखना है, राइट। तो अगर तो ये हम ट्रेंड देख रहे हैं कि हमारा सेल कैसा है। तो 2020 में मेरा 4,94,000 था, यहाँ पे तो 2021 मेरे थोड़ा सेल डाउन हुआ है, फिर ये सेल्स अप हुआ है। तो ये ट्रेंड हम इसको या तो बार ग्राफ से दिखा सकते हैं या लाइन ग्राफ से दिखा सकते हैं, करेक्ट। तो मुझे मेरे हिसाब से यहाँ पे आपका बार ग्राफ सही लगेगा। अब मुझे इसे कॉलम में देखना है, तो मैंने इस तरह आप ईयर वाइज मैंने एक सेल बना लिया, ईयर ऑफ एक सीट मैंने बना ली, ईयरली सेल्स ट्रेंड, राइट। अब और इसमें हम इस डेटा से और क्या क्या क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कितना बिका है, लाइक प्रोडक्ट वाइज सेल, कैटेगरी वाइज सेल्स,
इसके लिए हमारे कैसे दिखा सकते हैं, हमारे पास क्या कैटेगरीज है, ये कैटेगरीज है। जैसे हमने देख लिया रोज में फर्नीचर है, ऑफिस सप्लाई है और टेक्नोलॉजी है, राइट। अब मुझे इसकी सेल्स देखनी है, राइट, तो मुझे कैटेगरी वाइज सेल्स होगी, लेकिन मुझे बार ग्राफ में नहीं दिखाना है, मुझे इसे पाई चार्ट में दिखाना है। तो इस तरह हम लोग उसको पाई चार्ट में दिखा सकते हैं। अब पाई चार्ट के ऊपर फिर हम लोग इसको मार्क लेवल ऑन कर देंगे, तो ये मुझे उसका और कैटेगरी नेम भी हम दिखा सकते हैं। इसको यहाँ ड्रॉप करके कंट्रोल एंगल, राइट। क्लियर है? तो यहाँ हमने कैटेगरी वाइज सेल दी, कौन से कैटेगरी का कितना सेल हुआ। इस तरह हम बहुत सारे सीट बना के फिर उसको डैशबोर्ड में डालेंगे। कैटेगरी वाइज सेल हो गया। और हम लोग क्या क्या दिखा सकते हैं, और एक हम टेबल बनाते हैं जिसमें हम लोग सब कैटेगरी वाइज डेटा दिखाएंगे। एक टेबल बना लेते हैं। तो पहले एक मैंने कैटेगरी डाला रूम में, कैटेगरी आ गई, फिर सब कैटेगरी डालते हैं। करेक्ट। और चलिए प्रॉफिट दिखाते हैं। तो उस कैटेगरी एंड सब कैटेगरी मेरी के क्या प्रॉफिट है वो एक टेबल में अगर हम देखना चाहते हैं तो ऐसे देख सकते हैं। अभी मुझे इसको अगर सॉर्ट करना है तो डेटा हम लोग सॉर्ट भी कर सकते हैं, राइट। जो जिस प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा सेल हुए वो ऊपर में आ जाए, राइट। तो इस तरह के एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। सब कैट सेट्स। और एक हम एक ट्रेंड दिखा देते हैं कि कौन सा मेरा शिपिंग मोड सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। तो शिपिंग मोड या फिर अच्छा, अभी हम लोग कर सकते हैं कि मेरे टॉप 5 कस्टमर कौन से हैं। कस्टमर नेम, एड ऑल मेंबर और उनका सेल, कि मेरे कौन से मेंबर ने सबसे ज्यादा सेल किया है, टॉप 5। तो यहाँ पे फिर सेल्स को हम लोग फिल्टर में डालेंगे, या फिर हमने इस तरह से भी कर सकते हैं। कस्टमर नेम बाय फील्ड, या टॉप 10 ही कर लेते हैं, राइट। तो इसने मुझे दिखा दिया टॉप 10 कस्टमर्स। तो इस तरह हम लोग बहुत सारे सीट्स बना के फाइनली हम लोग क्या करेंगे कि डैशबोर्ड बनाएंगे, वहां पे ये सारी चीजें हम दिखा सकते हैं। तो डैशबोर्ड बनाने के लिए क्या है हमारे पास, और एक यहाँ पे बटन है जिसमें, तो बेसिकली सीट और डैशबोर्ड क्या है। सीट्स में हम लोग एक इंडिविजुअल एनालिसिस करते हैं और उन सारे सीट्स को मिला के डैशबोर्ड बनता है, जिसमें हम लोग सारे सीट्स को एक साथ एक लेआउट में डालते हैं, करेक्ट। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे काउंट ऑफ मैन, जैसे काउंट ऑफ ऑर्डर डाल दिया, फिर मैंने क्या टोटल सेल्स डाला, इसका साइज मैं ऑटोमेटिक कर देता हूँ, राइट।
फिर मेरी नेक्स्ट क्या है, टोटल प्रॉफिट मैंने डाल दिया। इस तरह हमको डिजाइनिंग करनी पड़ेगी डैशबोर्ड, और मैंने टोटल डिस्काउंट डाला। अब मुझे क्या है, डैशबोर्ड का टाइटल चाहिए, सो टाइटल, इसका मैंने नाम दे दिया सेल्स डैश। राइट, ये सेल्स डैशबोर्ड है। इसको हम लोग बाद में फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉर्मेटिंग जैसे यहाँ पे इसको हम लोग साइज बढ़ा सकते हैं, इसको बोल्ड कर दिया मैंने। इसका अगर मैं कलर चाहूँ तो जो भी कलर यूज करना चाहता हूँ कलर यूज कर सकता हूँ। ओके, इसका लेट से मैं बैकग्राउंड यूज कलर लेआउट, इसका बैकग्राउंड में अगर कोई अलग बैकग्राउंड यूज करना चाहता हूँ वो मैं यूज कर सकता हूँ। राइट, ओके। राइट, अब यहाँ पे मैं इसके अंदर एक अपना कैटेगरी वाइज सेल डालूंगा। फिर मैं एक अपना ईयरली सेल का ट्रेंड दिखाऊंगा। यहाँ पे हम सबका बॉर्डर यूज कर सकते हैं। तो इस तरह आपको इस तरह इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरह करके आप इस पे अपनी फॉर्मेटिंग, डिजाइनिंग, सारी ये सब चीजें आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। राइट, इस तरह आपका फॉर्मेट पेस्ट फॉरवर्ड। ओके, सो इस तरह हम लोग
एक मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया, इस तरह हम लोग काफी खूबसूरत डैशबोर्ड बना सकते हैं। जैसा मैंने देखिए, जब मेरे पास टाइम था मैंने इस तरह से बनाया हुआ है, राइट। तो आप उसको जैसा चाहे वैसा रिक्वायरमेंट के हिसाब से डैशबोर्ड बना सकते हैं, राइट। अब जैसे ये है, इसको मैंने यहाँ पे दिखा दिया, जैसे लोगों को समझ में आया कि ब्लू क्या है, रेड क्या है, ऑरेंज क्या है। तो ये छोटा सा एग्जांपल था डैशबोर्डिंग का। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, लास्ट 2-4 मिनट बचे हैं। अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, आई विल हैप्पी टू हेल्प यू। किसी को कोई क्वेश्चन है फ्रेंड्स? आपके जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन नहीं है?